हेलो गाइज, नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर डी यंग ने फेंघाओ और उसके फादर फेंगचेंग को घायल कर दिया था। उसके बाद एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फेंघाओ ग्रासलैंड पर लेटा हुआ था। उसके बाद सीन पास्ट में जाता है। एक आदमी फेंगचेंग और फेंघाओ को गुस्सा होते हुए कहता है, तुम दोनों देखो, तुम दोनों ने क्या किया। अब पूरा सिटी ये बात फैला रही है कि हमारे पास कूड़ा कचरा के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम दोनों सच में मुझे लूज फेस बना देते हो। फेंग फैमिली का सिटी में पैर जमाने कैसे हो सकता है। और एक आदमी कहता है, एल्डर शांत हो जाएं। उसके बाद एल्डर कहते हैं, फेंगचेंग फेंघाओ हर कदम फेंग फैमिली की प्रतिष्ठा का प्रेजेंट करता है। यह मामला जारी नहीं रह सकता। फेंग फैमिली के सभी लोगों को इकट्ठा करो और 3 दिन के बाद हम फेंग फैमिली के नए लीडर को चुनाव करेंगे। फेंग फैमिली अभी इस तरह नहीं रह सकता। एल्डर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहते हैं, क्या तुम सब लोग समझ गए हो। वो सब कहते हैं, एल्डर हम सब कुछ समझ गए हैं। उसके बाद बाहर खड़े लोग बात कर रहे होते हैं कि लीडर बदलने का टाइम आ गया है। ये बाप और बेटे इसके लायक नहीं है। और एक बंदा कहता है, यही है, फाइनली फेंग फैमिली की लीडर चेंज करेंगे। फेंघाओ फेंगचेंग को कहता है, फादर मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक यूजलेस हूँ। मैं आपके लिए एक अपमान के सिवा कुछ भी नहीं हूँ। 3 साल बाद आपके ये बेटे आपके लिए आज की शर्म को दूर करेगा। फेंघाओ इतना गुस्सा होता है कि वो गुस्से से अपने हाथ से खून निकल देता है। फेंगचेंग जो उसकी फादर है वो कहता है, अपने आप को दोष मत दो बेटे, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तुम हमेशा से मेरी शान रहे हो। उसके बाद सीन प्लेनेट में आता है। फेंघाओ मन में कहता है, ये वर्ल्ड ताकत के बारे में है। अगर आपके पास ताकत है तो आप सब कुछ मिल जाएगा। पावर के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि गरिमा भी नहीं। फेंघाओ कहता है, मैं कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। एक आवाज कहता है, ये आसान है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनो। फेंघाओ ये आवाज सुनकर थोड़ा डर जाता है और वो कहता है, तुम कौन हो और कहाँ से कह रहे हो, यहाँ से चले जाओ। वो आज फिर से कहता है, इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। फेंघाओ मन में कहता है, क्या क्या वो मॉन्स्टर अभी भी मेरे अंदर है। उसके बाद फेंघाओ वो मॉन्स्टर को कहता है, अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो तुमने कल अच्छा काम किया। वो मॉन्स्टर कहता है, हाँ, तुमको मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बॉडी में लंबे समय से रह रहा हूँ। मैं बाहर आकर खेलने के लिए उतबला हो रहा हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको स्ट्रॉन्ग बनाऊं? फेंघाओ उसकी बात सुनकर कहता है, स्ट्रॉन्ग? बेहतर होगा कि तुम मेरे बॉडी से निकल जाओ। तुमने हाल ही के वर्षों में मेरी सारी मेडिसिन ले ली है। वो मास्टर कहता है, ये मैं हूँ जिसने आपकी मेडिसिन ली है, लेकिन ये तुम ही थे जिसके पास वर्चुअल मार्शल आर्ट फिजिक बॉडी था और तुमने बहुत तरक्की नहीं की। इसलिए मैंने कहा कि मैं तुमको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, क्योंकि वर्चुअल मार्शल आर्ट वाले लोगों को प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करना चाहिए। अदरवाइज आप कभी भी आपके मार्शल आर्ट में शामिल होने की कैपेबल नहीं हो सकते। फेंघाओ उसकी बात सुनकर कहता है, क्या वर्चुअल मार्शल आर्ट? वो मास्टर कहता है, हाँ, वर्चुअल मार्शल आर्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बॉडी में क्यूआई को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। उसके बाद वो मास्टर कहता है, यांजू टेक्निक वर्चुअल मार्शल आर्ट बॉडी वाले लोगों के लिए एक स्पेशल एक्सरसाइज है। ऑफकोर्स जितना जितना पावरफुल होगा उतना ही डेंजरियस होगा, जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना अधिक डेडली होगा। फेंघाओ कहता है, तुमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं प्रैक्टिस करूँगा, मैं स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ। कमजोरी मौत से अलग नहीं है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और अगर मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद है तो मैं निश्चित रूप से इसका सामना करने के लिए अब मेरी 100% दूंगा। मैं अपने फादर का गौरव हूँ और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। वो मास्टर फेंघाओ की बात सुनकर कहता है, गुड, मैं तुम्हारे बारे में सही था, मैंने तुमको सिखाने का फैसला कर लिया है, मेरी इमेज से डरो मत। उसके बाद फेंघाओ की चेस्ट में गोल्डन कलर का लाइट चमकने लगता है। फेंघाओ कहता है, मेरे बॉडी से कुछ निकल रहा है। फेंघाओ कहता है, मैं अलग आने जा रहा हूँ, यह भयंकर है, मुझे इसका अफसोस है। उसके बाद वो मास्टर फेंघाओ की बॉडी से अलग हो जाता है और वो उसको कहता है, ऑल राइट बच्चे, मैं बाहर आ गया हूँ, तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। फेंघाओ उसको देखते हुए कहता है, ये क्या है। उसके बाद वही मास्टर जो मास्टर की तरह दिखाई नहीं दे रहा होता है, वो कहता है, मेरा नाम लाओ लाओ है, लेकिन तुम मुझे सीधे सीधे नहीं बुला सकते, तुम मुझे मास्टर कह सकते हो। अब घुटने टेको और मुझे पूजा करो। फेंघाओ उसको देख
थोड़ा डर जाता है और वो शॉक भी हो जाता है और चिल्लाकर कहता है लॉली। उसके बाद वो कहता है खैर मैं हाल ही बहुत प्रेशर में रहा हूँ, बेहतर होगा कि मैं आराम करने के लिए वापस घर चला जाऊँ। उसके बाद उसको एक हाई ग्रेड बुक दिखाई देता है और वो बुक वो ग्रासफील्ड में पड़ा हुआ था और वो मन में कहता है जुआन जुआन हाई ग्रेड है, यूलान सिटी में हाईएस्ट स्किल येलो ग्रेड है, यहाँ जुआन ग्रेड स्किल कैसे हो सकता है। ये बुक लावलाव ने फेंका हुआ था उसको फंसाने के लिए, अपना डिसेबल बनाने के लिए। लावलाव एक्टिंग करते हुए कहता है ओ क्या किसी ने मेरा लो लेवल टेक्निक देखा है जिसका यूज मैंने टेबल पर पैर रखने के लिए यूज करता हूँ। फेंगाओ उसकी बात सुन लेता है और वो लावलाव जैसे ही पीछे मुड़ता है फेंगाओ की आंखें चमकने लगता है। लावलाव पीछे मुड़कर कहता है वो कहाँ चला गया मेरा बुक। फेंगाओ खुश होकर वो बुक लेने के लिए जंप कर लेता है और वो मन में कहता है मेरा अनमोल रतन। लावलाव उसको देख थोड़ा हंसता है क्योंकि वो उसको अपने डिसिपल बनाकर ही छोड़ेगा। उसके बाद लावलाव कहता है और ये रहा मेरा बुक और वो वापस अपने बुक ले लेता है। फेंगाओ मुंह के बल गिर जाता है। लावलाव उसको कहती है तुमने अभी तक यहाँ से गया क्यों नहीं और तुम धरती पर जमीन को क्यों खा रहे हो। फेंगाओ कहता है तुम्हारे पास इतना कीमती बुक कैसे हो सकता है। लावलाव कहता है क्या ये कीमती है, मैं आमतौर पर इसका इस्तेमाल चाय बनाने के लिए करता हूँ। फेंगाओ चिल्लाकर कहता है प्लीज मेरे साथ मजाक मत करो। टियानबू कॉन्टिनेंट में 3 प्रकार सीक्रेट स्क्रिप्ट है, फोर्जिंग बॉडी, यूएन और मार्शियल। फोर्जिंग बॉडी प्रैक्टिस करने वालों की बॉडी रिफाइन करने के लिए ये यूज होता है। यूएन सीक्रेट मेथड मार्शल आर्टिस्ट का विल पुल को कंट्रोल करता है। मार्शल आर्ट्स को पर्सनल पावर बढ़ाने के लिए यूज करता है और ये मार्शल आर्टिस्ट को एक्सप्लोसिव पावर देता है। सीक्रेट स्क्रिप्ट के 3 टाइप हैं और सबसे लो से सबसे अच्छा इसको 5 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। नो ग्रेड, येलो, जुआन, अर्थ एंड हेवन। ये सब ग्रेड 3 ग्रेड में डिवाइड हुआ है, लो ग्रेड, मीडियम और हाई ग्रेड। उसके बाद फेंगाओ कहता है मेरी फैमिली की मार्शल आर्ट लो लेवल येलो ग्रेड है और ये तो हाई लेवल मार्शल आर्ट येलो ग्रेड है। लावलाव उसको बहुत सारे बुक दिखाते हुए कहता है तुमने क्या कहा, मेरे चाय बनाने के लिए ये सभी नेसेसरी है। इतने सारे बुक देखकर फेंगाओ के मुंह से खून निकल जाता है। उसके बाद वो घुटने टेकते हुए कहता है मास्टर प्लीज इस डिसेबल की पूजा एक्सेप्ट करो, मैं फ्यूचर में सभी कठिनाइयों को सहन करूंगा। मैं आपको अपने मास्टर के रूप में सेवा करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मुझे आपसे ये पूछने पर ध्यान देना चाहिए कि आप वास्तव में कौन हैं। फेंगाओ की मुंह से यह सब सुनकर लावलाव बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है मेरे पास फाइनली एक डिसिपल है और वो हंसने लगती है। लावलाव को देखते हुए फेंगाओ मन में कहता है यह कैसे मास्टर है, बच्चे जैसा हरकत कर रहा है। लावलाव कहती है अब तुमको ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, अब तुम्हारे मास्टर हूँ और तुम केवल यानजू सीखकर क्या तुम 3 साल में समझौते का साकार कर सकते हो। फेंगाओ कहता है मास्टर मैं कैसे यानजू को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। लावलाव कहता है ठीक है, तुमको पहले सीक्रेट स्क्रिप्ट में स्किल सीखना चाहिए और तुमको पहले अपने बॉडी को इम्प्रूव करना चाहिए, अदरवाइज जब तुम वर्चुअल मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करोगे तब तुम मर जाओगे। और तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। फेंगाओ कहता है मैं अपने मास्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करूंगा। उसके बाद हम कुछ दिनों बाद देखते हैं फेंगाओ मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो मन में कहता है यह वास्तव में जुलान ग्रेट स्किल है। मैंने टाइगर मूविंग चैप्टर के अनुसार सांस लेने का प्रैक्टिस किया है और पहले से ही यह बहुत डिफिकल्ट महसूस हो रहा है। वहाँ पर कुछ लड़के फेंगाओ के देखकर कहते हैं तुम देख रहे हो वो अभी भी ऐसे पोज दे रहा है मानो स्ट्रगल कर रहा है। और वो एक बंदा कहता है शायद इसलिए कि उसके फादर अब हाउस के लीडर नहीं है। और एक लड़का कहता है कचरा हमेशा कचरा रहेगा, चलो चलते हैं, उस कचरे पर टाइम बर्बाद ना करो। वो सब वहाँ से जा रहे होते हैं कि पीछे से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। वो सब पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं क्या चल रहा है, क्या किसी ने ब्रेक थ्रू किया है। फेंगाओ खुश होते हुए मन में कहता है मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि मैं लेवल 3 को ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ इतनी जल्दी। मास्टर वास्तव में मुझे धोखा नहीं दिया। फेंगाओ को देखकर उनमें से एक बंदा कहता है ये इम्पॉसिबल है, वो कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया है। और एक लड़का कहता है क्या बात है, वो बेकार नहीं है। उनको बात करते देख मास्टर चिल्लाकर कहता है
तुम सब लोग क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस करते रहो। और वो मन में कहता है क्या चल रहा है, ये आदमी लंबे टाइम से ब्रेक थ्रू नहीं किया है। ऐसा लगता है कि मुझे फेंग फैमिली की न्यू लीडर के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई लोग जो भी लास्ट तक इस वीडियो को देख रहा है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको दिल से धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं इस मांगा का और भी एपिसोड में लाऊं तो प्लीज़ कमेंट करना। तो भाई लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।